मेरे को याद आता है मेरा बचपन, या अपने छोटे भाइयों को देखता हूँ, आप सभी को देखता हूँ। रात के 11 बजे आप बैठे हैं, किताबों का ढेर, टाइम टेबल, एग्ज़ाम का शेड्यूल, और आपके सर में थोड़ा सा हो रहा है दर्द या टेंशन कि क्या होगा मेरे एग्ज़ाम का। तैयारी किया हूँ, कितने नंबर आएंगे, आगे क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कभी कभी हम मेहनत नहीं करते हैं और डर भी लगता है कि क्या पास हो पाएंगे या फेल हो जाएंगे 12th में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ और अपने छोटे भाइयों बहनों को, कज़न्स को देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ इस प्रोफेशन में। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो ज़िंदगी है वो एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा बड़ी है। एग्ज़ाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अक्सर आप टीचर से सुनते होंगे, अक्सर आप मोटिवेटर से सुनते होंगे, इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर से सुनते होंगे। मैं आपको एक ऐसी कहानी याद दिलाता हूं जो अभी हाल में ही आपने पिक्चर में देखी है, 12th फेल। एक गांव का एक ऐसा आदमी जो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, उसको पता था पास तो हो ही जाएंगे, किसी प्रकार का टेंशन नहीं था, सब चीज़ें सेट थीं। लेकिन अचानक से उसके लाइफ में एक टाइम आता है जो वहाँ पे वो किसी कारणवश 12th में फेल हो जाता है। लेकिन क्या उसमें उसका अंत था? क्या उनकी उड़ान का अंत हो गया? क्या 12th फेल बच्चे, क्या ऐसे बच्चे जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते एग्जाम्स में, वो क्या फेल हो जाते हैं? क्या मार्क जकरबर्ग बहुत बड़ा डॉक्टरेट है? क्या अदानी जी, अंबानी जी क्या बहुत बड़े डॉक्टरेट है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या डबल MA डिग्री है उनके पास, डबल डॉक्टरेट है उनके पास? दोस्त, इंसान की जो चाहत होती है, इंसान का जो एक मेहनत की एक कुदरती ताकत होती है, इच्छाएं होती हैं, वो इस एग्ज़ाम से बहुत बड़ी होती है। ये ज़िंदगी एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। आप बहुत एग्ज़ाम पास कर गए, लेकिन ज़िंदगी का एग्ज़ाम पास करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने लोग भी अपने आप को यहाँ देख रहे हैं, विश्वास रखिए, मैं भी तो कलेक्टर नहीं बन पाया, लेकिन आज मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आप सभी को एजुकेट कर पा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। क्या पता एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित हो जाता, आज पूरा देश देख रहा है मेरे को। तो 12th पास होना, एग्ज़ाम पास होना, JEE निकलना, ये सब एक पार्ट है लाइफ के। ऐसा अक्सर नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप ये दो फोटो देख सकते हैं, आपने ये पिक्चर देखी होगी, अभी हाल की सबसे रेटेड मूवी है, सबसे पसंदीदा मूवी है। और ये कोई कहानी झूठी तो नहीं है। आपको पता है कि ये खुद IPS ऑफिसर है और मुंबई में पोस्टेड है, और ये उनका जो पिक्चर में एक पिक्चराइजेशन था। तो इनकी कहानी तो सब कोई जानता है ना, ये कोई ऐसी कहानी तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि एक मनगढ़ंत कहानी है, एक मोटिवेशन है। ये आपके सामने वो इंसान खड़े हैं जिनका 12th फेल होने के बावजूद वो लगे रहे, मेहनत करते रहे, जहाँ कमियां हैं उसको सुधारते गए, और आज वो देश की सबसे बड़ी सर्विसेज में अपने आप को सर्विस दे रहे हैं। और एक ऐसा आदमी जो 12th फेल होने के बाद भी मेहनत करके वहां तक पहुंच सकता है, तो आप क्यों नहीं? तो ये एग्जाम की जो दुनिया है ना, इससे बाहर निकलिए, अपना स्किल ढूंढिए, अपनी चाहत ढूंढिए। क्या सचिन तेंदुलकर एग्जाम 12th के बारे में सोचते तो क्या सचिन तेंदुलकर बन पाते? आज आप देखिए, सचिन तेंदुलकर जी को कौन नहीं जानता है। राम मंदिर में उनको बुलाया गया एज अ डिग्निटरी, आप और मैं शायद से नहीं गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जीवन में बहुत ऊंचाइयां छूनी है तो एग्जाम ही निकालने पड़ेंगे। आपकी चाहत होनी चाहिए। इनकी चाहत थी कि मैं IPS बनूंगा, मैं वैसा ही कुछ बनूंगा गवर्नमेंट सर्विसेज में जो मैंने देखा अपने 12th के एग्जामिनेशन में। मैं भी समाज में कुछ चेंज लाऊंगा, मैं भी एक चाहत लेके आगे बढ़ा हूं और उसको डट के उसको पूरा करूंगा। तो
मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि ये एग्जाम छोटे या बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन जिंदगी बहुत बड़ी होती है। और सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट यदि जीवन का कुछ होता है तो प्लीज याद रखिएगा, वो होता है आपकी इच्छा। आपकी इच्छा से बड़ी कुछ भी चीज नहीं होती। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द अचीवमेंट इज योर डिजायर। हर अचीवमेंट की जो नींव होती है वो आपकी इच्छा होती है। आपकी इच्छा है तो आप आईएएस ऑफिसर बनिए, आपकी इच्छा है तो आप बहुत बड़ा स्टार्टअप के मालिक बनिए, आपकी इच्छा है तो आप खुश रहिए जो भी कर रहे हैं। इच्छाएं आप सभी का नींव है और यही इच्छा शक्ति आपको मोटिवेट करती है कि आप जो भी कदम चुने 12th पास करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, बस उस पर ईमानदार रहिएगा और आपका सभी काम होगा। हमेशा पढ़ाई या एग्जाम वेस्ट नहीं होती, आप जो भी उसमें कर रहे हैं वो काम जरूर आती है। तो अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखिएगा, सपने देखिए। अभी एक टीवीएफ की सीरीज भी है जो बहुत फेमस हो रही है, सपने वर्सेस एवरीवन। तो वो आप देखिए, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए लेकिन आप अपने सपने को जिए। वो सपना बहुत जरूरी होता है इस दुनिया में, इस आस पास की दुनिया में जो आप देख रहे हैं, जो जद्दोजहद है, वो कहीं ना आपके ड्रीम को, आपके डिजायर को कम कर रही है। लेकिन ये दिया जलाए रखिए और लगे रहिए दोस्त, लगे रहिए। लगे रहना ही हमारी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मकसद है। सुबह उठिए, अपना काम कीजिए, रात को आराम कीजिए। और ये साइकिल पता नहीं कितने दिनों तक जो लिखा हुआ है, लेकिन जीना जरूरी है, डिजायर सोचना जरूरी है, ड्रीम करना जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी 12th बोर्ड के जो एग्जाम के बच्चे हैं, 11th 10th बोर्ड के एग्जाम के जो बच्चे हैं, आईटी, जेई, नीट या पीएससी, जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, जो वीडियो आप ये देख रहे हैं, आप कोई भी विद्यार्थी हो, कीप काम, सब अच्छा होगा एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। तो प्लीज याद रखिएगा इस चीज को बहुत अच्छी तरह, आप अपने से जीत जाइए। एग्जाम बहुत छोटी चीज है। तो जितने भी 12वीं क्लास के बच्चे हैं जो टेंशन में हैं, टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से एग्जाम दीजिए, जो भी होगा बेहतर होगा। मेहनत ईमानदारी से कीजिए, जितनी होती है उतनी कीजिए, किसी और का नहीं देखना है। हमारी जिंदगी है, हम खुद अपनी तकदीर लिखेंगे। लेकिन अगला सबसे बड़ा सवाल जो आपको परेशान करेगा, अभी तो नहीं लेकिन कुछ दिनों के बाद, तो उसी को सॉल्व करने मैं यहाँ पे उत्कर्ष चैनल, एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल में आप सभी के साथ आया हूँ। मेरा नाम आयुष पांडे है और मैं एक छोटी सी कैरियर एडवाइस देना चाहता हूँ आप सभी बच्चों को कि याद रखिएगा, ये अंत नहीं है 12th एग्जाम, ये तो शुरुआत है। तो इस मीम को आप यदि देखें तो आपको कितनी खुशी होगी। 12th बोर्ड के एग्जाम के बाद एग्जाम खत्म हो चुका है, टेंशन नहीं है, लाइफ सेट है, ठीक है। फेयरवेल जा रहे हैं, दोस्तों के साथ गेड़ियां मार रहे हैं, लेकिन वहीं एक धमाका आता है आपके जीवन में। आपके माँ बाप और आपके रिलेटिव्स, उनका सबसे बड़ा सवाल 12th बोर्ड के बाद क्या, कुछ सोचा है आगे क्या करोगे? तो वहीं पे आपकी पूरी खुशियां एक आंसुओं में टपक जाती है। मतलब ऐसा कुछ इमीडिएट सोचे तो नहीं है, पर सोचेंगे, तो सोचना पड़ेगा। ये डिजायर बहुत जरूरी है हमको। जब तक अपना रास्ता की मंजिल नहीं पता होगी तो आप उस रास्ते पे चलेंगे कैसे? तो 12वीं बोर्ड के बाद सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या करना है। इमीडिएट मत सोचिए, टेंशन मत लीजिए, लेकिन जान लीजिए कि क्या क्या रास्ते आप सभी के लिए खुले हुए हैं, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। इस कश्मकश में जो आप आ जाएंगे आपके रिलेटिव्स और पेरेंट्स के ये सवाल पूछने के बाद, उसको सॉल्व करने के लिए उत्कर्ष क्लासेस आप सभी के सामने। मैं समझ सकता हूँ ये सवाल सुनते ही, अभी तो मैं बात कर रहा था मोटिवेशन की, एग्जाम कुछ बड़ा नहीं होता है, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा था कि टेंशन नहीं लेने का एग्जाम के बाद, लेकिन फिर आप बोले अरे यार साला ये दुख खत्म ही नहीं होता है बे, है अभी तो 12th बोर्ड एग्जाम दिए थे और अभी तुरंत आप बात करने लगे कि आगे क्या करना है। हमको तो ये सवाल बड़ा पिंच किया और दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस चीज को समझिएगा, दुख तो ऐसी चीज है जो आती जाती रहेगी, चलती रहेगी, आपकी जज्बा बना रहना चाहिए। तो टेंशन नहीं लेने का अपुन है, ठीक है। अपुन आपकी थोड़ी मदद कर देता है कि क्या क्या रास्ते खुले हैं
ये तो कम से कम तुमको बता दिया जाए किस रास्ते में चलना है, वो तुम्हारा हक है। और इस हक को, अपने इच्छा को, अपनी मर्जी से, अपने माँ बाप से बात करके, अपनी आप से बात करके आप चुनिएगा। तो टेंशन नहीं लेने का, बहुत सारे फील्ड होते हैं, बस इंजीनियरिंग डॉक्टरी ही नहीं होती, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं और सब अच्छा कर रहे हैं। आप इन्फ्लुएंसर्स को देखिए, आप स्टार्टअप्स को देखिए, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर और डॉक्टर ही सबसे बड़ी पोस्ट हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट हैं हमारे देश में, बहुत रास्ते हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। कम से कम एक बार सोचिए तो कि क्या ये मेरे लायक है। तो 12th के बाद क्या करने का सवाल अब बताएगा आयुष पांडे, अब तुमको बताएगा कि क्या करने का है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुछ चीजों को बहुत अच्छी तरह ध्यान देना। जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हर चीज स्टार्ट होती है हमसे। ये बहुत जरूरी चीज, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। स्टार्ट करने से पहले हमको अपने बारे में जानना जरूरी है। मेरी इच्छा नहीं है और मैं कर रहा हूं, मेरे जो सामाजिक कंडीशन है और जो इकोनॉमिक कंडीशन है मेरे पिताजी माताजी की, वो मेरे को अलाउ नहीं कर रही हो। मैं बात कर रहा हूं पायलट बन जाऊंगा और पायलट की बनने की फीस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कोई रास्ते ना देखिए जो आपको और आपके आसपास वालों को भी दुख दे। हम सब किसी न किसी एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से हैं, एक समाज से हैं, एक इकोनॉमिक कंडीशन से हैं। हमारी खुद की कैपेबिलिटी है, क्या आप 12 घंटे पढ़ सकते हैं कलेक्टर बनने के लिए, जो आप स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे 12 घंटे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्त। सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी होता है। क्राइटेरिया यही होती है कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपका एंड गोल क्या है, क्या है वो सपना जो आप दिन रात देखते हैं। यदि सपना नहीं है तो देखिए, अब वो सही समय आ गया है। अब आप स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आपका ड्रीम क्या था? तो ड्रीम और अपनी इच्छा बहुत जरूरी होती है। आप आज से 15 साल बाद क्या देखते हैं अपने आप को, कि मैं जैगवार चला रहा हूँगा, या मैं एक ऑफिस में बैठा हूँगा, या मैं सरकारी पुलिस स्टेशन में बैठा हूँगा एज अ थानेदार। तो आपका एंड गोल क्या है? सोचिए 20 साल बाद, 15 साल बाद आप क्या डिजायर करते हैं। मैं समझ रहा हूं आप ये भी डिजायर कर रहे होंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बीवी बन जाए, ठीक है, ये सब भी डिजायरेशन सही है, लेकिन अभी हम एकेडमिक डिजायरेशन की बात करें। अगले 20 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपना एंड गोल नहीं चूज करेंगे तो आप चलना कैसे सीखेंगे कि इधर चलना है कि उधर चलना है। तो एंड गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी का एक इंटरेस्ट होता है। किसी को आर्ट्स में मजा आ रहा है, किसी को साइंस में मजा आता है, किसी को खेलने में मजा आता है, किसी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत मजा आता है। वो एआई देखता है तो उसको लगता है वाह यार क्या चीज है ये, मैं सीखना चाहता हूं इसके बारे में। अलग अलग इंटरेस्ट हर आदमी का होता है, हर आदमी अलग होता है। अपना इंटरेस्ट को पहचानिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके स्किल सेट कैसे है। देखिए बस सपना देख लेना या इंटरेस्ट देख लेना, उसका स्किल सेट होना चाहिए। जैसे आप मेरी बॉडी देख रहे हैं, अब मैं बोलूं कि मैं फुटबॉलर बनूंगा, तो अभी स्किल सेट फुटबॉलर लायक तो है नहीं, ठीक है। तो यदि फुटबॉलर बनना है तो फिर मैं फिजिकल एक्सरसाइज करूं उस तरह से। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि स्किल सेट है या सीखना है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। स्किल सेट नहीं है तो सीखी जा सकती हैं, दुनिया में सब चीज सीखी जा सकती है। आप अपने माँ के पेट से सीख के तो नहीं आए थे, तो इस चीज को याद रखिएगा, आपने बहुत चीज सीखा है और बहुत चीज सीखनी बाकी है। तो यदि आपका इंटरेस्ट और ड्रीम है और आपको लगता है कि स्किल सेट नहीं है तो सीखी जा सकती है, और यदि स्किल सेट है तो फिर बहुत ही अच्छी बात, आप एक कदम और आगे हैं। क्या आप कंपिटेंट हैं कि नहीं, क्या आप उस लायक है कि नहीं, क्या वो जद्दोजहद करने के लिए तैयार है। जैसे मनोज शर्मा जी सब प्रकार की नौकरी करने के बाद भी पढ़ाई कर रहे थे, क्या आप उतनी कंपिटेंट हैं, आप कितने उतने कैलिबर रखते हैं, क्या दृढ़ निश्चय उतना है, आप कंपिटेंस रखते हैं कि नहीं। आपका अभी तक का एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या रहा है, इससे फर्क पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अच्छा नहीं किए हैं तो कर नहीं पाएंगे, जब जागो तब सवेरा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 12वीं क्लास के बाद जागे और आज देखिए आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है। कुछ लोग 20 साल 25 साल बाद जागे तब सवेरा, तो ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन एक एकेडमिक परफॉर्मेंस से यह पता चलता है कि आप कितना
जल्दी लर्न करते हैं और कितनी आपकी सिटिंग क्राइटेरिया है। यदि कोई ऐसा एग्जाम है जो बहुत एकेडमिक परफॉर्मेंस मानता है, तो क्या आप उस एकेडमिक प्रेशर के लिए तैयार हैं? तो कहीं ना कहीं एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत बड़ा निर्णायक रोल प्ले करती है। फाइनेंशियल स्टेटस, ये बहुत बड़ा एक कंडीशन है। कुछ लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं कि जन्म से उनके पास अच्छा खासा स्टेटस होता है और वो जो भी ड्रीम करना चाहें उनके हाथ में रहता है। लेकिन कुछ लोग इतने नसीब वाले नहीं होते, लेकिन उनको भगवान ने सबसे बड़ी ताकत दी है मेहनत की, और मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता। तो यदि आपका फाइनेंशियल स्टेटस उतना अलाउ नहीं कर रहा है, या जो भी आपके ड्रीम है उसके फाइनेंशियल स्टेटस को किस तरह से मैनेज करना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटस से आज की डेट में मेरे को लगता है देश में कोई भी बच्चा नहीं रुकता। ऑनलाइन कोर्सेज हैं, हर प्रकार के कोर्सेज हैं, यूट्यूब है, आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। ठीक है, आपके पास यदि बस इच्छा है तो बहुत लोग हैं आपकी मदद करने के लिए। आपके आसपास बैंक जो आपको लोन देती है एजुकेशन का, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अब इस चीज को तो बहुत इम्पैक्ट तो नहीं होता, लेकिन हाँ अभी भी हमारा देश के कुछ तबके ऐसे हैं जहां पे ये इम्पैक्ट डालता है। तो लेकिन जरूर अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को भी देखते हुए आपको एक गोल सेट करना चाहिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। फिर जो आपने ड्रीम देखा है उसका जॉब प्रोस्पेक्ट कैसा है। जैसे अभी बीच में इंजीनियरिंग की एकदम भरमार आ गई थी, उससे पहले लॉयर्स की बड़ी पोजीशन मानी जाती थी, डॉक्टर्स हो गई। आपका जो भी सपना है, कलेक्टर बनने का सपना है, ठीक है, या आपका जो भी सपना है उसका जॉब प्रोस्पेक्ट कैसा है, उसकी जॉब की ग्रोथ कैसी है, कितना आपको उसमें क्या बोलते हैं ग्रोथ मिलेगी, कितना सैलरी होती है, आपको क्या इंडिया के बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है ना कि आप माँ बाप को छोड़ के नहीं जा सकते। तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स का कैसे हैं, किस तरह से वो आपको, कोई घर से दूर नहीं जाना चाहता, बहुत सारी चीजें हैं जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी जानना जरूरी है। और उस करंट इंडस्ट्री के ट्रेंड कैसे चल रहे हैं, क्या उसका ट्रेंड है। जैसे आज की देखिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की, आईटी में एआई की, इसकी बड़ी मांग चल रही है। ठीक है, फिर आज की डेट में एक कोई प्रोफेशन है जिसका भी करंट ट्रेंड कमज़ोर है, ठीक है, इसलिए उसमें लोग ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो ये सब चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत समय है आपके पास, थोड़ा थोड़ा सोचिए, लेकिन इन सब बातों पे ज़रूर ध्यान रखिए जब आप अपने कैरियर को चूज कर रहे हैं। आप 12th पास करके हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको एक ऐसा झमेला वाला रोड दिखने वाला है। ये आपका वो ड्रीम है, ये वो आपकी डिज़ायर है जो आपने अभी तक देखी है और आपने उसके क्राइटेरियाज भी देखे। अब एक ये रास्ता है जो कहीं जा रहा है, कहीं ये रास्ता है जो शायद से आपके पास पहुंचे, एक सीधा रास्ता है। रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, जब रास्ते ज़्यादा होते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे गाइडेंस या अच्छे मेंटर की। और इसी गाइडेंस और मेंटर के लिए मैं आपके सामने जितने भी रास्ते खुल रहे हैं आपके सामने, उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने आया हूं। तो शुरू करते हैं कि क्या क्या आप 12th बोर्ड के बाद कर सकते हैं। 12th बोर्ड के पास आप एक ट्रेडिशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं जो ज़्यादातर जनता करती है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं आप सभी के लिए देश में, जिसमें आप जिस डिजायरेबिलिटी को चूज किए, जो भी आप जॉब करना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, उस हिसाब से आप ट्रेडिशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। पहला कोर्स जो सबसे फेमस भी है और आप आसपास देखते हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स है। यदि आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपने भी देखा होगा कि मैं भी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, इस फैक्ट्री में ये काम करूंगा, मैं कार डिज़ाइन करूंगा, बहुत सारी ऐसे इंजीनियरिंग प्रॉस्पेक्ट्स का यदि सपना आप देखते हैं, तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो आप इसका देखते हैं तो जेईई, आपका आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम होता है जो आप जिसकी तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज से बीटेक या बीई की डिग्री लेके उसमें मास्टर्स करके या
बीटेक बीई के बाद कैंपस प्लेसमेंट या एग्जाम की तैयारी करके सरकारी या प्राइवेट इंजीनियरिंग जॉब कर सकते हैं। तो एक ऐसा प्रोस्पेक्ट जो आसपास आपको देखने को मिलता है इंजीनियरिंग का, आप सभी के सामने होता है। इंजीनियरिंग के बाद यदि आप देखें तो मेडिसिन की पढ़ाई बहुत फेमस है। डॉक्टर्स, आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। नीट का एग्जाम जेई की तरह एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको सरकारी या प्राइवेट के बड़े बड़े कॉलेजेस में अलाउ करता है, जहां पे आप एमबीबीएस की डिग्री ले सकें, आप डॉक्टर बन सकें, फिर आप एमडी कर लीजिए और फिर आप सर्जन बन जाइए, सर्जरी पढ़ लीजिए, तो आप डॉक्टर फील्ड में, डॉक्टर बनने की फील्ड में भी जा सकते हैं। यदि किसी ने सपना देखा है कि मैं सबसे बड़ा हार्ट सर्जन बनूंगा। लेकिन बस डॉक्टर एमबीबीएस तक सीमित नहीं है मेडिसिन, याद रखिएगा। एमबीबीएस के अलावा डेंटल सर्विसेज हैं, बीडीएस है, आप बीडीएस कर सकते हैं, आप नर्स कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, आप आज की डेट में जो बहुत फेमस है आयुर्वेदा ज्वाइन कर सकते हो। आयुर्वेदा हो गई, बीएएमएस की डिग्री हो गई। ऐसा नहीं है, आज की डेट में जो सरकार है, एक नई टेंडेंसी देखी गई है आप सभी में, आप सब घर में आज की डेट में इंडिजीनियस और आयुर्वेदिक ये दवाई ले रहे हैं। आसपास देखिए पतंजलि प्रोडक्ट कितने फेमस हो रहे हैं, कितने आप नॉन क्या बोलते हैं एलोपैथिक सेवन कर रहे हैं। आप देखिए काढ़ा घर में बन रहा था जब कोविड आया। तो ऐसा नहीं है कि बस मेडिकल साइंस आपके सामने है, आपके सामने आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है। बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं हमारे देश में, और आप ऐसी कोई मेडिसिन की भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बस एमबीबीएस तक सीमित नहीं, ये डेंटल से लेके आज की डेट में लोग अपनी सर्जरी करवाते हैं नाक की या अपने किसी बॉडी पार्ट की, वो लाखों करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं कॉस्मेटिक्स में। तो ऐसा नहीं है, मेडिसिन आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोलती है जो इन सब डिग्री में आप करते हैं। यदि आप लॉ की तैयारी करना चाहते हैं, आप एक लॉयर बनना चाहते हैं, आपने अपने आप को इमेजिन किया है काले कोट में जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं या जज हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही फेमस एग्जाम है क्लैट, और क्लैट के साथ और भी लॉ एडमिशन के एग्जाम होते हैं। ठीक है, क्लैट से आपको एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है, आप एडवोकेट बन सकते हैं। और बस एडवोकेट ये नहीं जो केस लड़ता है, ऐसे बहुत सारे एडवोकेट होते हैं जो टैक्स की जानकारी रखते हैं, बहुत से एडवोकेट होते हैं जो डिफरेंट कंपनी से अटैच्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस काला कोट पहन के आपको आगे निकलना है, नहीं, लॉ की भी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा एक डाइवर्सिफाइड है। इसको समझने के लिए आपको इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए। लॉ का एग्जाम भी बहुत ही एक कोवेटेड पोस्ट है, बहुत से बच्चे लॉ की तैयारी 12वीं के बाद ही करते हैं। बिजनेस, आज की डेट में स्टार्टअप इंडिया सबसे बड़ा एक आप लहर देख रहे हैं। एक आपके बगल के भैया जो एक छोटी सी चाय की दुकान खोले थे, आज उनके 15 आउटलेट्स हैं। ठीक है, उनके पास एक कार है जिससे वो उतरते हैं, उनके कितने सारे फॉलोअर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस ये 3 जॉब्स ही हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस की तैयारी बीबीए बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर आके जाके एमबीए कर लीजिएगा। ठीक है, आप बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस बीएमएस कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्टअप्स ये भी एक दुनिया है जहां पे आप अपने आप को यदि देखते हो आप दुनिया के अगले मार्क जकरबर्ग बनना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप अभी से ही मंजिल चूज कर लेते हैं, तो उस हिसाब से रास्ता भी चुन सकते हैं। यदि आप आर्ट्स की तैयारी, देखिए आज की डेट में ये जो आर्ट्स सब्जेक्ट है ये इतना डाइवर्सिफाइड है। आप लैंग्वेज की डिग्री लेना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, हार्वर्ड का सपना भी देख सकते हैं। ठीक है, डीयू हो गए, जेएनयू हो गए। हिस्ट्री आपको बहुत पसंद है, ज्योग्राफी पसंद है, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप बीए कर सकते हो, एमए कर सकते हो, प्रोफेसर बन डॉक्टरेट या पीएचडी ले सकते हो। तो आर्ट्स की भी दुनिया बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, ऐसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी आपको देखने को मिलते हैं। आर्किटेक्चर, आपने अभी हाल में ही राम मंदिर देखा होगा और बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स देखे होंगे। ठीक है, आप चाहो तो उसको आर्किटेक्ट कैसे हुआ, ये किस तरह से बना है, तो आप 12th के बाद बी आर्किटेक्चर भी कर सकते हो।
ये भी बहुत ही हाई पेइंग जॉब्स है, ठीक है। और बहुत आप अपने घर में खुद एक आर्किटेक्ट को कितना पैसा देते हैं आप सोचिए, ठीक है। मेरा घर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और ये बस घर तक सीमित नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्किटेक्चर्स कंपनीज हैं जिनको आप को रिसर्च करना चाहिए। और एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड फील्ड भी आर्किटेक्चर भी है। यदि आप साइंस को पसंद करते हैं लेकिन इंजीनियरिंग नहीं जाना चाहते तो बीएससी में आप फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, आप इन सब चीज़ों में बात कर सकते हैं। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। आप एमएससी करना चाहते हैं एमएससी कर लीजिए, फिर आगे जाके आप टीचिंग प्रोफाइल में जा सकते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम करके एमकॉम कर सकते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारी ऐसी कॉमर्स रिलेटेड जॉब्स है जो आपको बहुत ही डाइवर्सिफाइड वे में जॉब प्रोस्पेक्ट्स देती है। आज की डेट में एग्रीकल्चर बहुत ही बड़ा एक विषय है जिसको पढ़ा जा रहा है। आपके जबलपुर में ही एग्रीकल्चर का एक कॉलेज है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। आप एग्रीकल्चर का एग्जाम दे सकते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी पोस्ट निकालती है। एग्रीकल्चर वो एक मौका देगी आपको जहां पे आप ग्राउंड रूट लेवल में देश को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तक ले जा सकते हैं, क्योंकि यदि एग्रीकल्चर नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आज की डेट में कितनी साइंस एग्रीकल्चर में भी आ गई है, तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में जा सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज, अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो अंडर ग्रेजुएट ट्रेडिशनल कोर्सेज थे, लेकिन आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, कुछ प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुना ही होगा आपने, ठीक है। आप कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह के भी दो आपके पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट है। बीकॉम तक सीमित नहीं है, आप सीए कीजिए, सीएस कीजिए, बहुत टॉप पेइंग जॉब्स है। सीए अपने एक 2-2 घंटे के लिए आपके एक बैलेंस शीट को देखने के लिए बहुत अच्छा पे लेता है। और यदि आपको मैथ्स में मजा आ रहा है, अकाउंटेंसी में मजा आ रहा है, ठीक है, आपका डिजायर उस लेवल पे है तो आप सीए सीएस भी बन सकते हैं। यदि आप में से कोई भी इस तरह के कोर्सेज नहीं करना चाहता तो आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। ये उन सब बच्चों के लिए भी है जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है और वो इतने बड़े बड़े कोर्सेज में नहीं जाना चाहते, तो और या ना ही उनका पढ़ाई में ज़्यादा मन लग रहा है, या उस फील्ड में जहाँ एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे उनका लगाव नहीं है। तो ऐसी बहुत बड़ी हाई पेइंग जॉब्स हैं यहाँ पे। आप आईटीआई करेंगे, आप आईटीआई कॉलेजेस देखते होंगे, वहाँ पे आप एक डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स लोग बहुत पैसा लगाते हैं कि किस तरह से उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएं। आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, ठीक है। आप ग्राफिक डिज़ाइन, जो आज की डेट में आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बहुत हाई पेड ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं तो आप इस तरह की स्किल को डेवलप कर सकते हैं घर बैठे, या बड़ी बड़ी मल्टी कंपनीज में भी इन जैसे स्किल डेवलप्ड लोगों की बहुत ज़रूरत होती है। और याद रखिएगा, कोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होती है। यदि आप में स्किल है तो वो दिखती है। कौन सा क्रिकेटर्स के पास बहुत बड़ी डिग्री है, स्किल है, उनको क्रिकेट खेलना आता है अच्छी तरह। यदि आप मार्केट में ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल जानते हैं और आपके ग्राफिक डिज़ाइन को देख के कोई भी कन्वर्ट हो जाता है, आपको देखना पसंद करता है, आपके एडवर्टाइजमेंट सेल किसी कंपनी की बढ़वा देते हैं आप तो उनके लिए एक सोने की खान की तरह है। तो इस तरह से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल डेवलपमेंट आप देखते हैं बहुत इम्प्रूव कर रही है। आईटीआई के कोर्सेज भी बढ़ गए हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे चलते हैं यदि आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज भी लेना चाहते हैं। यदि आप वोकेशनल कोर्सेज लेना चाहते हैं, ऐसे भी कोर्सेज है जो आपको एक अलग फील्ड देंगे और अलग रिकॉग्निशन देंगे। फैशन डिजाइनिंग, जो आप पिक्चर्स देखते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइंस देखते हैं, सब्यसाची का नाम सुना होगा आपने, सब फैशन डिजाइनर्स हैं। हाँ, क्यूलिनरी आर्ट हो गई, होटल मैनेजमेंट हो गया, होटल मैनेजमेंट में आप शेफ देख सकते हो, 5 स्टार होटल के बड़े बड़े शेफ होते हैं, बहुत हाईली पेड जॉब है उनकी, ठीक है। तो आपकी इंटरेस्ट यदि वहां तक जाती है तो आप जरूर जा सकते हैं, वो अपने में एक बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है। इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजर की बहुत आप डाइवर्सिफाइड फील्ड्स देखते होंगे आज की डेट में।
यदि आपको देश की सेवा करनी है डिफेंस या आर्मी में जाके, तो आप एनडीए दीजिए, डिफेंस कोर्सेज हैं आपके पास, एनडीए हो गई। आप आर्मी में जा सकते हैं, आप नेवी में जा सकते हैं, ठीक है, आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, आप चाहें तो गवर्नमेंट सर्विसेज देके साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप एसएससी का एग्जाम देके गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं, बैंक, आसपास जो आप बैंक देखते हैं बैंक के मैनेजर्स बन सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट पोस्ट भी हैं आपके लिए। आप सिविल सर्विसेज, जो मैं एग्जांपल शुरू किया था आपके लिए, आप एक आईएएस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़ी पोस्ट संभाल सकते हैं, आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस बन सकते हैं, देश के एम्बेसडर बन सकते हैं, ठीक है, आप एमपीपीएससी या यूपीपीसीएस, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस के डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार बन सकते हैं। आप गवर्नमेंट सर्विसेज में एमपी का एग्जाम देके पटवारी बन सकते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। आप चाहें तो एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज करके एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, आप मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आपने बहुत अक्सर देखा होगा ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं किए होंगे या एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन आज वो सबसे ज़्यादा फेमस है। आप सब उनसे एक साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो तो आप मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ठीक है। आप सिंगर बन सकते हैं, आप डांसर्स बन सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी स्किल है, आप पेंटर बन सकते हैं। अभी आपने राम मंदिर देखा होगा, एक स्कल्पचर है जिन्होंने राम भगवान की पूरी स्कल्पचर बनाई, आप स्कल्पचर बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, हम सबको पता नहीं होता कि कितनी आयाम, कितने दरवाजे आपके लिए खुले हैं, लेकिन यदि आपको ये दरवाजों के बारे में पता है तो बस एक चीज़ बनती है कि आपने जो सपना देखा है और किस तरह से उसको पार किया जा सकता है, आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। जिस फील्ड में मैं हूं, यदि मैं आपको उसके बारे में बताऊं कि मैं सिविल सर्विसेज का एक टीचर हूं, और सिविल सर्विसेज अपने में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट की पोस्ट होती है। आप डिसीजन मेकर होते हो, आप देश की रुख चेंज कर सकते हो। आप जो आसपास देखते हो कि जो वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं उन सब में आपको मौका मिले। तो ऐसे बच्चे जो 12वीं के साथ ही या 12वीं पास करते ही यदि सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं तो कोचिंग 3 ईयर कोर्सेज भी देती है। कॉलेज के साथ ही आप आईएएस आईपीएस बनने की तैयारी कीजिए, तो ऐसे भी कोर्सेज हैं। ग्रेजुएट होने के बाद भी आप ये क्लासेस ले सकते हैं। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आपको मदद करती है। उत्कर्ष क्लासेस इन सभी विषयों में जो मैं आपको बता रहा था उन सभी में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, चाहे वो आईआईटी जेईई नीट हो, चाहे वो नर्सिंग कोर्सेज हो, आर्किटेक्चर कोर्सेज हो। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी उत्कर्ष क्लासेस कराती है, और ये 22 साल का नाम है। ये एक दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल के नाम नहीं है, ये 22 साल का विश्वास है। 22 सालों से कितने बच्चों को अपने सपनों तक पहुंचाई है उत्कर्ष क्लासेस। यदि आप इंदौर के आसपास रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं या इंदौर आते हैं, तो ये 2 बिल्डिंग है हमारी उत्कर्ष क्लासेस की, ये 2 सेंटर्स हैं जहां पे आपको एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, एमपीपीएससी जैसे बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं। ये उत्कर्ष क्लासेस का एड्रेस है भोलाराम उस्ताद मार्ग, ये आपका भंवर कुआं नामक एक जगह है, वहां पे इंदौर में ये 2 बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर है। मैं खासकर आप सभी बच्चों से जो 12th क्लास में हैं या ग्रेजुएशन के बारे में, ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप परेशान हैं, आप स्ट्रेस में हैं, 24/7 उत्कर्ष क्लासेस आप सभी के लिए 24/7 आप इस हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेके आपके कैरियर काउंसलिंग, आपको किसी प्रकार का कोई दबाव है तो आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो उत्कर्ष क्लासेस की हेल्पलाइन आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी के लिए हमेशा खुली हुई है। लेकिन यदि किसी प्रकार से आप हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते, मैं तो सभी बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि यहां आके जो एक माहौल होता है ना, उसको आपको देखना बहुत जरूरी है। यदि आपने आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार बनने का सपना देख लिया है, तो 12वीं के बाद ही आप 3 साल के अंदर अपने ग्रेजुएशन करते करते आप वो तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ 3 ईयर कोर्सेज में, और यहीं आके बच्चों के साथ और हमारे साथ ग्रूम कर सकते हैं अपनी तैयारी को।
लेकिन किसी कारणवश आप नहीं आ पाते तो आप सभी के लिए एक 3 ईयर कोर्सेज ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है। आपको लिंक में दिए हुए उत्कर्ष क्लास के ऐप को डाउनलोड करना है। उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फील्ड्स के कोर्सेज हैं। लेकिन यदि आप MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो उस MPPSC के कोई भी कोर्स में आप इनरोल कीजिए। अगले 4 दिनों में रिपब्लिक डे ऑफर के अंतर्गत आपको 90% आपको मिलेगा उसमें डिस्काउंट, और आप ऑलमोस्ट फ्री इतने में तो आप एक पिज्जा पार्टी कर सकते हैं 12th पास करने के बाद फेयरवेल में। इतने में ही आप अपने सपने को पूरा करने के लिए जो ये राह है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जो भी बच्चे ने सपना देख लिया है सिविल सर्विसेज बनने का, तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं और मिलेंगे हम 3 ईयर कोर्सेज में, जहां पे 12वीं के बाद आप डिप्टी कलेक्टर, DSP, तहसीलदार बनने की तैयारी कर सकते हैं। ये कुछ कोर्सेज हैं उन बच्चों के लिए, आपके भैया दीदियों के लिए, यदि वो किसी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं। ये वो कोर्स है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यदि आप 12th पास किए हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां डिप्टी कलेक्टर, DSP और तहसीलदार बनते हैं बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर, जैसे आपने 12th फेल पिक्चर में देखा है। फाउंडेशन कोर्स, जहां पे आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ धीरे धीरे PSC की तैयारी कराई जाती है। ये कोर्स आपके लिए सबसे बेहतर होगा। ये हमारी टीम है जिस टीम ने आज से बहुत सालों से बहुत से बच्चों को ट्रेन किया, उनके सपनों तक पहुंचाया है। और सभी को बस एक ही चीज बोलूंगा, एक जादू की झप्पी मेरी तरफ से, एक आप सबका जो सबसे बड़ा एक टेंशन होता है कि अब क्या करें, मेरे को लगता है आपका एक बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो चुका होगा। आप कोई भी कोर्स चूज कीजिए, आप सिविल सर्विसेज चूज कीजिए कि ना कीजिए, वो आपके ऊपर है। आपकी डिजायरेबिलिटी, आपकी इच्छा शक्ति से, आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं है। तो जो भी चूज कीजिए अभी से प्लान आउट कीजिए। यदि आप अच्छी तरह प्लान करेंगे तो जल्दी पहुंच भी जाएंगे उस जगह तक। तो आपको मैंने बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बताया। जो कोर्स आपको अच्छा लगा उसके बारे में गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब सर्च कीजिए, हमारे हेल्पलाइन में हमसे बात कीजिए, कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। लेकिन तैयार करिए अपने मन को, अपने दिल को कि क्या करना है। और यदि सिविल सर्विसेज की तैयारी आपको करनी है तो मैं इंतजार कर रहा हूं 12th बोर्ड के एग्जाम के बाद हमारे 3 ईयर कोर्सेज में आप सब मेरे सामने बैठे रहेंगे और हम वो 3 साल के कोर्स में आप सभी को तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, DSP बनाने के लिए मेहनत करेंगे और साथ में आपका सपना पूरा करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके 12th एग्जाम के लिए। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, आप विश्वास कर सकते हैं उत्कर्ष क्लासेस पे, क्योंकि ये 22 साल का विश्वास है और ये विश्वास बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।